गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में आप लोगों का A7 समेटिव एग्जामिनेशन के बाद से ये फर्स्ट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो अब से एग्ज़ाम कंप्लीट होता है आप लोगों का, और कंसंट्रेट होकर के अब एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यूअसली आप लोग वीडियो वॉच करोगे। साथ ही साथ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अभी से तैयारी करनी है। तो नोटबुक वर्क हो या बुक वर्क हो या जिससे भी रिलेटेड जो टीचर सब्जेक्ट टीचर आप लोगों के लिए सेंड कर रहे हैं उसको आप लोगों को वॉच करनी है, और साथ ही साथ स्टडी में तल्लीन होना है, स्टडी करना है, ताकि आप लोगों के लिए फिर एग्ज़ाम के टाइम लेंदी ना हो, एग्ज़ाम के टाइम किसी प्रकार से बर्डन ना हो। तो इसके लिए अभी से आप लोग कंटिन्यूअसली जो है वीडियो वॉच करेंगे और स्टडी अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। इसके जो लेखक हैं वो है श्री लखनलाल गुप्ता जी। हमारा छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? श्री लखनलाल गुप्ता जी। क्या दिया हुआ है पाठ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। कौन? छत्तीसगढ़। किसानों की मेहनतकश जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध। बच्चों, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कौन से स्टेट को कहते हैं? तो हमारा छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा कहा जाता है। यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा और पढ़िएगा। ओके। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहां था करता शासन सुभग, वीर गर्वित गुणों का वंश। सेकंड में दिया हुआ है, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। क्या कहा गया है बच्चों? अब अर्थ के माध्यम से समझ जाते हैं। उच्चगिरी कानन से संयुक्त। कानन मीन्स क्या होता है बच्चों? कानन मीन्स होता है जंगल। गिरी मीन्स क्या होता है? पर्वत। उच्च, उच्च मीन्स ऊंच। कानन से संयुक्त, संयुक्त मीन्स क्या होता है? संयुक्त मीन्स होता है युक्त, है ना। भव्य भारत का अनुपम अंश। अनुपम मीन्स होता है जिसकी कोई उपमा ना हो, उसे हम बोलते हैं अनुपम। भव्य भारत का अनुपम अंश, अंश मीन्स छोटा सा राज्य, है ना। तो छत्तीसगढ़ जो है हमारा भारत का एक अनुपम अंश है, जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, ऐसी हमारी छत्तीसगढ़ है। गर्वित जहां तक करता शासन सुभग, वीर गर्वित गुणों का वंश। कहते हैं करता शासन, कौन शासन करते थे पहले? तो बोले गौरवशाली। गर्वित मीन्स होता है गौरवशाली। और जो सुभग, सुभग मीन्स क्या होता है? सुंदर। गर्वित गुणों का वंश, गौरवशाली गुणों का जो वंश है, गुण का जो वंश है, गौरवशाली गुण वंश के जो शासक हैं वो शासन करते थे, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। और क्या कहा जा रहा है? नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं। सरिताएं मीन्स क्या होता है बच्चों? नदी। पूत ललाम, पुत ललाम। ललाम मीन्स क्या होता है? ललाम मीन्स होता है मनोहर। प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। प्रवाहित होती, बहती है, तो प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम।
इसका अर्थ चलिए, अब अर्थ तो इसका जो कुछ डिफिकल्ट वर्डों का अर्थ हम लोग समझ गए, अब पूरे इसका मीनिंग समझ जाते कि इस कविता का, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का अंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। कवि इस तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि संदर्भ में क्या लिखना है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों। तो सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ में क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से लिया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की महिमा के बारे में बताया है, या ये लिख सकते हैं कि कवि ने छत्तीसगढ़ की जो वैभव का वर्णन किया है। और क्या हो सकता है, और आप लोग इस राज्य की महिमा मंडित किए हैं। तो चलिए अब व्याख्या समझ जाते हैं। कवि कहते हैं क्या, उच्च गिरि कानन से संयुक्त, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से युक्त और जंगलों से, पर्वत और जंगल एक ही है ना, कानन इसमें सब ही आ जाते हैं, पर्वत और जंगल। तो उच्च गिरि, गिरि मीन्स होता है पर्वत और कानन मीन्स होता है वन। तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से युक्त और पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ भव्य भारत का अनुपम अंश। छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है, जहां तक करता शासन सुभग वीर गर्वित गुणों का अंश। यहाँ का भी वीर एवं गौरवशाली गौड़ वंश के शासन करते थे। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर नर्मदा महानदी है ना, नर्मदा महानदी शिवनाथ, छत्तीसगढ़ की धरती पर नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि की जो सुंदर नदियां हैं वो क्या करती हैं, कल कल की नाद करती हुई बहती हैं। सरिताएं पूत ललाम सुंदर बहती प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। बोलते छत्तीसगढ़ की धरती पर नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियां कल कल की नाद करती हुई बहती हैं। ये सचमुच हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ है उसको लिखना है बच्चों, है ना। और इसमें यदि किसी प्रकार से आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके, आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग आगे का कविता है उसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। नेक्स्ट जो कविता का मीनिंग है उसको सेकेंड वीडियो में हम लोग समझेंगे। ओके।